हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग सवाल कर रहे हैं प्रतिशत हानि का, ठीक है? यस तो प्रतिशत हानि में हम लोग एक सवाल करें। चलिए, एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर, यानी कितने रुपए में बेच रहे हैं? 45,000 रुपए में 10% की हानि होती है। हानि कितने की होती है? 10% की। तो हमसे पूछ रहा है कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 चीजें पता है। कितने रुपए में बेच रहा है ये पता है, ठीक है? कितने प्रतिशत की हानि हो रही ये पता है। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। ये ज्ञात करना है। तो मुझे ये बताइए कि जब क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमने अभी बताया था, आप ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य ज्ञात करना है यानी निकालना है, तो जो निकालना रहता है उसे हम क्या मान लेते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या मानेंगे? क्या X। मानेंगे? X। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? प्रतिशत हानि पता होना चाहिए ना? हाँ। हानि भी पता होना चाहिए। हाँ। तो प्रतिशत हानि पता है? हाँ। कितना दिया है भैया? 45,000। प्रतिशत हानि कितना दिया है? 10%। प्रतिशत हानि दिया है 10% है। हाँ। ठीक, अब मुझे बताइए हानि कितना दिया है? हानि दिया है? नहीं दिया ना? तो यही सवाल थोड़ा सा दिमाग वाला हो जाता है। अभी तक हम लोग जितना सवाल लगाए थे, इस सवाल को मैं बताने जा रहा था, पहले ही इसको रोक दिया था ना? हाँ। क्योंकि अभी तक जितना सवाल हम लोग पढ़े हैं उन सभी सवालों में क्या हुआ था कि हानि एकदम साफ साफ दिया रहता था। नहीं दिया रहता था तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया रहता था, हम लोग हानि निकाल लेते थे। सवाल में कुछ अंतर हुआ, समझ में आया? हाँ। ये सवाल पुराने सवाल से भिन्न है, क्योंकि हम एक सवाल, हमारा हर सवाल अलग अलग होता है, ठीक है? यस सर। तो ये बताइए, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है। चीज़ें बहुत आसान, लेकिन खाली समझना है। हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी जब उसको 45,000 रुपए में बेचेंगे तो हानि कितने की हो रही है? 10% की। यानी विक्रय मूल्य हमें दिया है, बताइए। नहीं। विक्रय मूल्य दिया है? नहीं। दिया है भैया। क्या है? एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर कितने रुपए में बेच रहे हैं? 45,000। 45,000 रुपए में कितना हानि हो रही है? 10%। 10%। पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। तो हमें क्या क्या पता है? हानि दिया है 10%, कितने में बेच रहा है ये पता है ना? हाँ। कितने में बेच रहा है? 45,000। 45,000 में। अब ये बताइए, जो पूछ रहा है, हमने बताया है कि जब भी हम लोगों को जो पूछेगा उसे क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। तो हमने क्रय मूल्य को क्या मान लिया? X। सूत्र हमें क्या पता है? प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य सब। कहीं भी अगर प्रतिशत हानि दिख जाए तो हम यही ना सूत्र इस्तेमाल करेंगे। हाँ। लेकिन यहाँ पर हमें हानि नहीं पता है। हानि नहीं पता है तो पीछे क्या सवाल में क्या था कि हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया रहता था, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते थे, हानि निकल जाता था, वही ना था? हाँ। तो वही सवालिया है, बस थोड़ा सा खाली उलझा दिया है। तो हम ये मान के चलें कि हम जैसे पहले लगाए थे वैसे ही लगाएंगे, ठीक? हाँ। तो देखिए, एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब कितने में बेच रहा है? 45,000। कितने की हानि हो रही है? 10%। पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। जो पूछता है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं? तो क्रय मूल्य को हमने क्या मान लिया? X। अब सूत्र में मान रखें। प्रतिशत हानि कितनी है बताइए? 10। 10। वेरी गुड।
अब हानि निकालने के लिए, जब हानि है तो हानि निकालने के लिए हई क्रय मूल्यवा में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हानि नहीं निकल जाएगा का? निकल जाएगा ना? क्रय मूल्य कितना है भैया? यक्स। विक्रय मूल्य कितना है भैया? 45,000। हाई बतिया समझ में आ रहा है? ये बताइए, क्रय मूल्य हमारा क्या माने हैं? यक्स। विक्रय मूल्य क्या है? 45,000। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हानि नहीं मिल जाएगा का? मिल जाएगा। तो ये चीजिया हम लोग ऊपर हानि की जगह यक्स माइनस 45,000 लिख दिए। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखें? क्योंकि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए तब ना हानि निकलेगा। पीछे वाले सवाल में ये गिनती में दिया रहता था तो घट के कुछ न कुछ मान आ जाता था। यहाँ पर मान नहीं दिया है तो वही सवाल थोड़ा सा बदल गया। ठीक है? और नीचे क्या रहेगा? क्या रहेगा? 100। नीचे क्या है? क्रय क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? क्या है? यक्स गुणे 100। यही बस काम है। फिर से देखिए, हानि कितना प्रतिशत है? 10%। हानि कैसे निकालेंगे? हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। क्रय मूल्य अपना कितना है? यक्स। विक्रय मूल्य कितना है? 45,000 बटे क्रय मूल्य कितना है? यक्स गुणे 100। ठीक, ये चीज समझ में आया? यक्स माइनस 45,000 कैसे हुआ? क्योंकि हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तभी ना निकलेगा। सवाल हमारा कब हल होगा? क्रय मूल्य, अगर मान लीजिए हमको कुछ नहीं पता होगा तो क्रय मूल्य निकालना है तो हमें हानि दिया रहेगा, हानि प्रतिशत दिया रहेगा तब ना क्रय मूल्य निकलेगा। तो यहाँ पर हानि है 10%। हानि कैसे निकलेगा? यक्स माइनस 45,000। ठीक, गुणे 100 बटे। अब इसको पक्षांतर कर ले हम लोग। कर ले? ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 यक्स बराबर यक्स गुणे, अब देखिए ये कोष्टक में बंद है तो इसका 100 का गुणा यक्स में भी होगा और इसमें भी होगा। बात समझ में आ रही है? अगर ब्रैकेट के अंदर 100 है, 100 से ब्रैकेट के बाहर 100 है, गुणा है तो ब्रैकेट के अंदर यानी कोष्टक के अंदर जितनी चीजें रहेंगी उसमें सब में गुणा होगा। यानी 100 का गुणा यक्स में भी होगा और 100 का गुणा 45,000 में भी। तो यक्स गुणे 100 माइनस 45,000 गुणे 100। ये चीज क्लियर है? अब इधर करें, यक्स वाले को एक साइड में करेंगे तब ना मान निकलेगा। तो 10 यक्स माइनस, अब देखिए ये 100 1000 लिख दिए, 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। ऋण 100 यक्स बराबर ऋण 45,000 गुणे क्या है? 100। ठीक है? ठीक है? तो ये 10 यक्स बराबर x गुणे 100 ऋण 45,000 गुणे 100। अब हमें यक्स का मान निकालना है तो इसको क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। 10 यक्स माइनस 100 यक्स बराबर ऋण 45,000 गुणे 100। अब देखिए, अगर एक तो 100 के पहले क्या है, 10 के पहले क्या है? प्लस का, ये प्लस है और ये माइनस है। तो जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो पक्षांतर में हम लोग देखे हैं ना कि चिन्ह हमेशा क्या लगता है? अधिक वाला। अधिक का में से कम का घटा देते हैं। तो माइनस 100 में से 10 घटा देंगे, आएगा 90। चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। अब देखिए यहाँ 45 पर ऋण 45 पर 3 जीरो ही 2 जीरो ही कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो। अब यक्स बराबर क्या होगा? माइनस 45 और 5 जीरो बटे माइनस 90। अब देखिए ऋण में ऋण का भाग देते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है, धन होता है। बताया ना पक्षांतर में कि अगर हम ऋण में ऋण का भाग देंगे तब भी धन आएगा, ऋण भागे ऋण तब भी धन, या धन भागे
धन कहेंगे तब भी धन, यानी जो एक चाले रहता है, चाले चले हाँ। यानी एक जैसा रहता है तो भाग देंगे तो वो धन होगा, ठीक है। तो ये दोनों ऋण धन बन जाएगा। हाँ। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया और 9 बचे 45। 5 पर कितने शून्य? 4 1 2 3 4 शून्य। यक्स का मान कितना आ गया? 50 है। 50,000। यानी यक्स क्या है? क्रय मूल्य है ना? तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 50,000 रुपया। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। तीसरा। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो देखिए एक कार को एक बार फिर से हम लोग देख ले। एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर, यानी कार को जब हम लोग 45,000 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? 10%। तो कितने में बेचे, यानी विक्रय मूल्य हमें पता है 45,000, यही ना? प्रतिशत हानि 10% है, यानी प्रतिशत हानि 10 है, ये हमें पता है। हमें कह रहा है कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो नहीं पता रहता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? यक्स। यानी कार का क्रय मूल्य मान लीजिए यक्स। और देखिए प्रतिशत हानि है तो प्रतिशत हानि वाला सूत्र हमारे पास एक क्या है ना? प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को हमने यक्स मान लिया। अब सूत्र में मान रखे हानि कितना है? 10। अब क्रय मूल्य कैसे हानि कैसे निकलेगा? हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य क्या करते हैं? क्रय मूल्य हमने ऑलरेडी मान लिया है यक्स, इसमें से विक्रय मूल्य घटा दिए 45,000, यानी यक्स माइनस 45,000, यही हमारी क्या हो गई? हानि। तो हानि की जगह ये रख दिए बटे क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है अपना? यक्स। गुणे क्या हो गया? 100। अब ये पक्षांतर करना, इसीलिए हमने पक्षांतर करना अलग से बताया है ना कि पक्षांतर करना बार बार आता है। ये हर जगह कहीं भी पढ़ेंगे कि धन ऋण इधर से उधर गया, धन से ऋण, ऋण से धन, यक्स का मान निकालना, ऐसा बार बार आता है। तो अब ये नीचे है, इधर जाएगा तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। भागा है, इधर गया तो गुणा में। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या है, अगर उसका गुणा किया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें रहती हैं सब में गुणा होता है। तो इस 100 का x में भी गुणा होगा, 100 का 45,000 में भी गुणा होगा। इसको ओपन कर लिए, खोल लिए। अब देखिए ये 100 हो गया, 100x और ये 10x, इसको पक्षांतर किए तो ये क्या हो गया? इधर से इधर आ जाएगा माइनस, और ये माइनस 45,000 गुणे 100। अब एक अधिक है एक कम है, तो अधिका में से कम का घटा देते हैं। अच्छी चिन्ह किसका लगता है? जो अधिक रहता है, अधिक रहता है, यानी 100 अधिक है तो चिन्ह लगेगा ऋण का। माइनस 90x बराबर 45 पर 5 जीरो, 3 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, तो यक्स का मान कितना हो गया? 45 पर 5 जीरो बटे 90, काट दिए तो कितना आ गया? 50। ठीक है, कर लेंगे इस तरह से। चलिए।